हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 11th क्लास का मैथमेटिक्स और मेरा चैनल का नाम है मैथ विद काजूल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन। ओके, एफ एंड जी क्या है? रियल फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स। ओके, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन पे 1/x+4 एंड जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x+4 का होल क्यूब है। फाइंड द वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, एफ डिवाइडेड बाई जी, 2f, 1/f एंड 1/g। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमें ये सारा चीज फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या क्या क्वेश्चन पे देखे हैं? तो वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1/x+4 इज डिफाइंड फॉर ऑल। ओके, ये फॉर ऑल का सिंबल है। x इज नॉट इज इक्वल्स टू -4। ओके, x का वैल्यू जो रहेगा वो -4 कभी नहीं होगा। सो डोमेन, डोमेन क्या होगा, क्या निकलेगा? डोमेन हमारा एफ इज इक्वल्स टू आर माइनस, और ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर -4। ओके, रियल नंबर से क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, फिर ये 4 जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लियरली जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था? x+4 का होल क्यूब इज डिफाइंड फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू r। सो डोमेन क्या हुआ? जी का डोमेन क्या होगा? रियल होगा, क्योंकि ये फुल पॉजिटिव है। तो इसलिए बस r होगा हम लोग का जी का डोमेन। ओके, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है। डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। डोमेन एफ का और डोमेन जी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो r माइनस कर्ली ब्रैकेट -4। ओके, ये हमारा डोमेन निकला दोनों का इंटरसेक्शन करके। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम लोग को फाइंड करना है, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एफ प्लस जी निकालना था, तो एफ प्लस जी स्लैश आर माइनस कर्ली ब्रैकेट में, ये डोमेन है। ठीक है, एफ प्लस जी कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये डोमेन निकला है हमारा, तो कहाँ पे जाएगा? रियल पे ही जाएगा, इस गिवन बाय। ओके, तो एफ प्लस जी एक्स के बेसिस पे, तो एफ एक्स, ये दोनों इससे सेपरेट हो जाएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू ये है और जी एक्स का वैल्यू ये है। ठीक है, तो f+4 है और ये f प्लस x+4 का क्यूब है। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। अगर ये सिंगल रहता तो ये कट जाता, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ प्लस है बीच में, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? x+4। तो x+4 से इसका इंटू करेंगे, तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे इंटू करेंगे तो ये जो क्यूब था वो 4 पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो ऑलरेडी है, तो इसे इंटू नहीं होगा, तो +1। तो ये हुआ आंसर हम लोग का f प्लस जी का। ओके, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं f माइनस जी का। ओके, ये सेकंड नंबर है, तो ये इसका भी डोमेन क्या है? ये सबका डोमेन है। ठीक है, तो सब पे यही यूज होगा, r माइनस -4 का कर्ली ब्रैकेट। ये भी कहाँ जाएगा? रियल पे जाएगा, इज डिफाइंड एज। फिर उसी तरह इसको भी सेपरेट करेंगे, एफ जी माइनस जी एक्स। ओके, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है? x+4 और इसका क्या है? माइनस। तो यहाँ भी हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। इस तरह रहता तो क्या करते हैं? इसके नीचे 1 है, मतलब इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, ये भी 4 पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, इसलिए हम लोग आगे पीछे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पीछे नहीं करेंगे, तो 1 पहले ही रहेगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है x+4 का पावर 4, और यहाँ x+4 हो गया। ठीक है, फिर देखिए एफ जी निकाल रहे हैं, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है? इनटू है। ठीक है, ये भी कहाँ से जाएगा? आर। ओके, ये एफ जी इंटू है, इसलिए ये रियल पे है। ठीक है, फिर एफ एक्स, दोनों को एक्स पे बेसिस पे करेंगे, तो एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला लिख दिए हैं। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स, पहले ये वाला लिखना था बट लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा। उसके बाद बराबर। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है? 1+4 है। ठीक है, इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा 11th क्लास वाले। और यहाँ पे है इसका वैल्यू जी एक्स का, तो ये इंटू में है तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 1 कट जाएगा और यहाँ से कट जाके ये 2 बचेगा, क्योंकि 3 में 1 काटेंगे, 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा ना। तो x+4 का स्क्वायर। ओके, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या निकालना था हम लोग को? फोर्थ नंबर में हमारा निकालना है एफ बाई जी। ओके, एफ बाई जी निकालना है, तो यहाँ पे ये सब आप लोग को जरूरी नहीं है निकालना, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं एफ बाई जी। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एफ बाई जी डोमेन है और कहाँ जाएगा? रियल पे जाएगा, इस गिवन बाय एफ बाई जी निकालना है, तो एक्स के बेसिस पे, तो एफ एक्स जी एक्स। ओके, एफ एक्स और जी एक्स दोनों सेपरेट हो गया, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था हमारा? एफ एक्स का वैल्यू हमारा था 1/, ठीक है, x+4, इसमें कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। ठीक है, पावर 1 है, तो 1/, है। ठीक है, एक बार हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे एफ एक्स का वैल्यू है 1/x+4। ओके, ओके, और यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू है 1/x+4, सॉरी, x+4 का होल क्यूब। ओके, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स करेंगे तो क्या होगा? इसका तो वैल्यू इतना है। ठीक है,
एक्स प्लस 4 और इसका डिवाइडेड जी एक्स तो डिवाइडेड में है ना, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4 का क्यूब। ओके, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, इनटू में यहाँ, और ये वाला नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 1/x+4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है, ये वाला ऊपर चला जाएगा 1, और ये वाला नीचे x+4 का क्यूब। ओके, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 3 और 1 कितना होगा 4, मतलब 1/x+4 का पावर 4। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर पाया है, देखिए 1/x+4 का पावर 4। ओके, उसी तरह क्या निकालना है हम लोग को, 2f निकालना है फिफ्थ में। ओके, 2f निकालना है x के बेसिस पे, तो 2 को बाहर निकल रखेंगे और f को किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो यहाँ पे fx हो गया, ठीक है 2, और इसका वैल्यू क्या है 1 है ना, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखे या फिर बगल में इंटू करके लिख दे, बात बराबर है, ठीक है, तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपका आंसर यही हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सिक्स्थ का वैल्यू, सिक्स में क्या निकालना था हम लोग को, 1/f। ओके, ये सब जरूरी नहीं, आप लोग कीजिए नहीं कीजिए कोई जरूरी नहीं, बट यहाँ से प्रोसेस आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो डोमेन है और कहाँ जाएगा इस गिवन बाई, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 1/f एक्स के बेसिस पे, तो 1/f(x) हो जाएगा, ये x इसके साथ ही रहेगा ना हमेशा, तो देखिए 1/1, देखिए डबल डिवाइड हो रहा है ना, तो वही चीज़ हम बोले अभी कि अगर 1/1 फिर डिवाइडेड में 1/1 रहेगा ना, तो ये वाला सेम रहेगा, लेकिन ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा यहाँ, और ये वाला आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो उसी तरह हो गया ये जो है x+4 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 के डिवाइडेड 1 ही मान के चलिए, और इसको हम लोग फिर नीचे रख देते हैं, तो ये वाला तो ऊपर ही जाएगा ना, जैसा यहाँ पे बताया था सेम उसी तरह, ठीक है। उसके बाद लास्ट था 7 नंबर। ओके, 7th नंबर में क्या निकालना था, 1/g, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। फिर 1/g, देखिए 1/g का वैल्यू क्या है, ये तो सिंपल है, x+4 का क्यूब। ओके, ये सिंपल था, तो यहीं पे हमारा जो पूरा क्वेश्चन जो है ये फिनिश्ड हो गया। अगर आप लोग को समझ में आता है मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका, आंसर बताने का तरीका, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग का जो भी डाउट रहेगा आप लोग उस पर कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।